हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। माय नेम इज प्रतीक खत्री। आप देख रहे प्रोफेशनल्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2026 फरवरी का बजट, जो आज ही रिलीज हुआ है 11 बजे। और ये बजट में काफ़ी अच्छे अमेंडमेंट्स लाए गए टैक्स के अंदर, मतलब इतने डिटेल में नहीं, पर नॉर्मल जो जो भी बेस TDS TCS है और जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं, एग्जाम्पल रिटर्न फाइलिंग, वो सब में काफ़ी अच्छे अमेंडमेंट्स है जो आपको अफेक्ट करेंगे। और स्पेसिफिकली मैट में भी काफ़ी अच्छा अमेंडमेंट आया है, तो वो भी हम समझेंगे पूरा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि उनको भी ये recommend हो। और साथ में अगर यहाँ पे आ ही गए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे ऐसे रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई जो हमारा न्यू इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये इस वाले बजट में इंट्रोड्यूस हो गया प्रॉपरली। और ये फुल फ्लेज रोल आउट हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2026 से। और आगे यही काम आएगा। जो हमारा प्रीवियस इनकम टैक्स एक्ट था 1961, वो अबेंडन हो जाएगा। हाँ, पर जो भी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी उसके अंदर वो कंटिन्यू रहेंगी। बट जो भी अब से जो 1 अप्रैल के आगे जो भी असेसमेंट्स होंगे वो सारे और पे सारे हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लाई होगा। तो बहुत सिंपल सी बात। तो अभी आगे क्या चेंजेस आए हैं? सबसे पहले चेंजेस है भाई कैपिटल मार्केट के अंदर। इसमें था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें ऑप्शंस एंड फ्यूचर में चेंजेस आए हैं जो भी इसमें टैक्स पे होता है। भाई पहले 0.02% था, अभी 0.05% हो गया है। इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पहले 0.1% था, अभी 0.15% हो गया उस प्रीमियम के ऊपर। तो सिंपल से काफ़ी इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं था ये। और जो बायबैक ऑफ शेयर हमें पहले भी पता है, आई थिंक पहले भी ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो उसमें क्या था भाई, कंपनी के हाथ में ये पहले टैक्सेबल होता था और शेयरहोल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। पर अभी उल्टा हो गया था कि कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट है अभी और शेयरहोल्डर के हाथ में एज ए डीम्ड इनकम काउंट होगा। और जो भी उनका कॉस्ट ऑफ परचेसिंग शेयर उनको एज अ कैपिटल लॉस आगे मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई जो प्रमोटर है, अगर प्रमोटर को बायबैक हो रहा है तो उनको काफ़ी हाई टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब 22% और 20% फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को। और इस वे में ये एक टैक्स आर्बिट्रेज हो जाएगा, मतलब एक प्रोटेक्शन हो जाएगा फॉर नॉर्मल शेयरहोल्डर। सिंपल सी बात है। आगे आता है सोवर्जन गोल्ड बॉन्ड। ये भी होता क्या है कि भाई ये अभी नई चीज लेके आए कि भाई इसमें जो एग्जामेशन मिलता था हमें परचेस करने पे, सब्सक्राइब करने पे, तो जो भी अभी जो पहला होगा ना, पहला सब्सक्राइबर, उसको एग्जामेशन मिलेगा। ये आगे एग्जामेशन नहीं मिलेगी। जो भी इसको रीपर्चेस करेगा ना, जो बॉन्ड्स हो, उनको एग्जामेशन नहीं मिलेंगे। जो पहला सब्सक्राइब जिसने कर लिया उसको ही मिलेगा एग्जामेशन। तो ये भी काफी सिंपल सी चीज थी। अब TDS TCS में भी काफी अच्छा अमेंडमेंट आया है। उसमें भी जो हमारा ओवरसीज टूर पैकेज था, भाई पहले टैक्स होता था 5 से 20% के ब्रैकेट के अंदर, तो अब ये फ्लैट 2% टैक्स हो रहा है, फ्लैट 2% पे। तो इससे काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा जो भी हमारे टैक्स पेयर्स है फॉर ओवरसीज ट्रैवल का। और जो हमारे LRS रेमिटेंस स्कीम है, मतलब जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, उसमें जो एजुकेशन मेडिकल पर्पस ली थी, पहले थी 5%, अब इसको 2% कर दिया गया है, एक्सीडिंग 7 लाख। भाई पहले 5% थी, एक्सीडिंग 7 लाख, अभी एक्सीडिंग 7 लाख भी 2% ही है। अब जो TCS है हमारा, वो TCS हमारा हो गया है 2% फॉर स्क्रैप मेटल, स्क्रैप मिनरल्स, अल्कोहलिक लिकर एंड टेंडू लीव्स। और पहले उस पर 5% था, अभी वो गिर के 2% हो गया। तो ये भी एक चीज़ है। भाई TCS और NRI प्रॉपर्टी सेल, ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है कि भाई जो जो TCS लगता था NRI पे, उस पे, सॉरी, तो TDS लगता था NRI पे, मैं बार बार TCS बोल रहा हूँ, जो TDS लगता था NRI पे, वो आप ऐसे भी काट सकते हो बिना टैन की नीड के। जैसे कोई पैन में होता है ना मैकेनिज्म नॉर्मली काटने का, वैसे ही आप बिना टैन के भी आप काट सकते हो उनका TDS। तो अब इनका काफ़ी अच्छा कटेगा। अब क्या था, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स। और इसमें क्या था भाई, हमें एक इंटरेस्ट मिलता है इस फंड के ऊपर। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इस फंड के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है फॉर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स। तो उस पे इंटरेस्ट अभी एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। तो इस पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा इसका, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अब आगे आते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये क्या है सर? ये जो पता है ना आपको, जो पूरा इस पे 115 JB है ये, इस पे पूरे कैलकुलेशन होती है, जो पूरा हमारा फाइनल, जो हमारा वो जो PGBP के बाद जो हम कैलकुलेशन करते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा पार्ट बनता है मैट। तो ये मैट, हाँ, क्या मैट में चेंजेस आया कि 15 से 14% हो गया ये हमारा, ठीक है। और ये तो 1% का चेंज है, पर मेन इफेक्ट ये करेगा कि भाई जो मैट क्रेडिट है ना, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अभी। तो ये काफी सिग्निफिकेंट चेंज है कि भाई इनकम जो क्रेडिट हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और जो पहला भी क्रेडिट हमारा पिछले साल का बचा हुआ है क्रेडिट, जो पहली बार का, उसका भी 1/4 से होगा आगे सेट करना। तो अब का हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और पिछली बार का 1/4 से सेट ऑफ कर पाएंगे। तो ये काफी भयंकर चेंज आ गया है यहाँ पे। तो काफी ज्यादा इसमें अफेक्ट होगा आपकी सम्स को, जो PGBP का सम आता है। या फिर अगर इंडिविजुअल इसका भी आता है 115 JB का, तो वो भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि ये आई थिंक पूछे अपकमिंग एग्जाम्स में।
और जहाँ जो भी क्लाउड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं बाहर की लोगों को, सपोज यहाँ पे डेटा सेंटर हमारा सेटअप हुआ है इंडिया के अंदर, और बाहर वालों को प्रोवाइड करते हैं क्लाउड सर्विसेज। सर क्लाउड सर्विसेज क्या होती है? होती है ना गूगल ड्राइव, वो सब होती है, उसको क्लाउड सर्विसेज बोलते हैं। अगर बाहर उसको प्रोवाइड करते हैं इंडियन इंडियन एंटिटीज, तो इंडियन एंटिटी को टैक्स हॉलिडे मिली हुई है। कब तक की मिली हुई है? 2047 तक उनको टैक्स हॉलिडे मिल गई है, मतलब तब तक तुम्हें टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो इनके मजे हो गए। और कुछ भी जो भी प्रेजेंटेबल टैक्सेशन है फॉर एनआरआई पर्पस, उसमें हम मैट एप्लीकेबल नहीं हो, तो एग्जेम्पशन उसको मैट की दे दी गई है। साथ में इस पे काफी काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं आरटीए फाइलिंग में। भाई जो आरटीए, जो नॉन बिजनेस एंटिटी है ना, जिनका जो बिजनेस करते हैं पर ऑडिट नहीं करवाते, सॉरी बिजनेस एंटिटी है बट नॉन ऑडिट बिजनेस एंटिटी है, अब जो ऑडिट नहीं करवाते, या फिर ट्रस्ट है, उनका 31 जुलाई से आरटीआई 1 महीने से एक्सटेंड होकर 31 अगस्त कर दिया है। मतलब ये काफी अच्छा एक रिलीफ है उनको, 1 महीने का वो डिले फाइल कर सकते हैं, आराम से फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो बिजनेस है, उनको काफी स्ट्रेस होता है फाइलिंग का, तो उनको 1 महीने का रिलीफ दे दिया है। पर नॉन ऑडिट वाला ही होना चाहिए। अगर ऑडिट वाला है तो फिर तो आगे अक्टूबर वाला ही, सॉरी। और जो रिवाइज रिटर्न है, हमारे रिवाइज रिटर्न है, वो हम फाइल कर सकते हैं 3 महीने और एक्सटेंड हो गया। भाई 31 दिसंबर तक का टाइम था, अभी 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। मतलब 12 महीने तक हमें एक पूरा टाइम पीरियड मिला है फ्रॉम टैक्स पीरियड। ठीक है, सपोज 31, सपोज फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2024 एंड 25, ठीक है, तो 31/3/26 तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकती हो। तो काफी अच्छा रिलीफ मिला यहाँ पे। साथ में अगर हमें कोई भी अपील फाइल करनी हो, तो पहले हमें 20% डिपॉजिट पे करना पड़ता था एज प्री डिपॉजिट, एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। अभी वो 10% हो गया, तो ठीक है, अभी जो भी अपील फाइल करेंगे उनको काफी रिलीफ लगेगा फाइलिंग का। साथ में कोई भी फॉरेन एसेट डिस्क्लोज अगर हमें करनी है, सपोज अगर आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बाहर काम करते हो, आपकी कोई फॉरेन एसेट है, या फिर आप बाहर काम करके आए हो, तो आपको 6 महीने की एक विंडो दे दी गई है कि भाई जब भी आपको लगे आप डिस्क्लोज कर लो उसको, तो आपको आगे चल के कोई भी नॉर्मल टैक्स पेमेंट करके आपको इसको ऑफिशियल बना सकते हो। सिंपल बात है। और सर अभी ये है आईडीटी के चेंजेस। आईडीटी में कस्टम्स में क्या क्या चेंजेस हैं, इसमें सपोज कोई भी हमारे पर्सनल इंपोर्ट्स है, ठीक है, तो जो ड्यूरेबल गुड्स है उनके ऊपर तो ड्यूटी लगती थी पहले 20%, अभी वो 10% कर दी गई है। तो ठीक है, आप पर्सनल गुड्स एज ए ड्यूरेबल गुड्स आप इंपोर्ट कर सकते हो काफी कम रेट पे। साथ कुछ मेडिकल चीजें, एग्जाम्पल 17 अलग अलग केमिकल, 17 अलग अलग कैंसर डिजीज की मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, और कोई स्पेसिफिक रेयर डिजीज के ड्रग्स हैं, उन पे कस्टम ड्यूटी बिल्कुल वेव ऑफ कर दी गई है। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। साथ में आते हैं जो एक्सपोर्ट इनपुट्स है, जो भी हमारे एक्सपोर्ट इनपुट, सपोज हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, एग्जाम्पल लेदर, फुटवेयर या फिर सी फूडवेयर सेक्टर, इन सब में से कोई भी हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर हमें कोई इंपोर्ट्स करने थे, तो उसकी भी कोई स्पेसिफिक लिमिट थी, इतने लिमिट तक आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी कोई लिमिट नहीं, मतलब लिमिट है पर काफी बढ़ गई है लिमिट पहले से, और अभी आप और ज्यादा ड्यूटी फ्री गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, इनपुट्स को इंपोर्ट कर सकते हो जो लगते हैं हमारे लेदर फुटवेयर के अंदर, लेदर की चीजों पे, फुटवेयर की चीजों पे, यहाँ तो सी फूड सेक्टर के अंदर। तो ये थे हमारे सारे अमेंडमेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।